नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तरांचल क्लासेस में। आज एक बार फिर हम एक नए वीडियो के साथ यहाँ पर जुड़े हैं और इस बार जो वीडियो है ये हिंदी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उस पे आधारित है, जो कि उत्तराखंड एलटी और लेक्चरर या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो आते हैं जो रिलेटेड जिसमें हिंदी सब्जेक्ट्स मेंशन होता है, चाहे स्क्रीनिंग हो या सब्जेक्ट हो, तो ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हर जगह पूछे जाते हैं। तो उस पर मैंने ये वीडियो ला रखा है और ये ऑब्जेक्टिव बेस पे आधारित है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। मुझे एक अच्छा कंटेंट इस वीडियो में इस क्वेश्चंस पेपर में लगा, तो मैंने इसको एडिट करके चैनल पे इसको मैंने अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन जो इसमें है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो ये भारोपीय परिवार की भाषा है हिंदी, जो कि यहाँ पे लिख भी रखा है कि बीएड 1996 में पूछा गया था, लेकिन इसके बाद बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, मतलब। नेक्स्ट है, इसमें भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो है हिंदी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है तो ये अपभ्रंश से हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी, इस प्रकार से ये क्रमानुसार हिंदी का विकास इन भाषाओं से हुआ है। फोर्थ है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसमें कन्नौजी है, बांगरू है, अवधी है, तो तेलुगु नहीं आती है, क्योंकि तेलुगु जो आती है बिल्कुल द्रविड़ जो भाषा के एक पार्ट है, जो भी साउथ की भाषाएं हैं, तो तेलुगु आपकी हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा जो है, ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो ये काव्य भाषा के रूप में अधिक है, क्योंकि बहुत सारे मध्यकाल में बहुत सारे राइटर्स ने, बहुत सारे पोइट ने जो ब्रज भाषा है उसका प्रयोग किया है। तो काफ़ी प्रचलन में ये भाषा आई है और हिंदी से बिल्कुल बहुत अच्छी जुड़ी हुई है। हमने भी हिंदी जब पढ़ी है तो ब्रज भाषा की बहुत सारी कविताएँ हमने पढ़ी है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो इसका आंसर होगा राजभाषा के रूप में, क्योंकि हिंदी जो है वो राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इस पे बहुत आप भारत का संविधान जब पढ़ते हैं तो पूरा आपको डिटेल्स मिल जाएगी। मैं इस वीडियो लेके आऊँगा इस पे भी। हिंदी भाषा जो है वो राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि राजभाषा है, यानी कि जो कि संसद में बोली जाने वाली भाषा है। और आर्टिकल 343 से 351 के बीच हिंदी भाषा के विकास और उस पर पूरा प्रावधान है। 7 है, ढूंढानी बोली है। तो ढूंढानी बोली जो है ये पूर्वी राजस्थान की बोली है, इसे ढूंढानी बोली कहते हैं। नेक्स्ट है, ब्रजबुली नाम से बोली जाती है, तो जानी जाती है। तो ये पुरानी बांग्ला को ब्रजबुली नाम से बोला जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो मराठी भाषा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मराठी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में बोली जाती है। नेक्स्ट है, एक मनई के दुई बेटवे रहीन। ये पूरा ये दोहा है और इसमें पूछ रखा है कि ये किस बोली के अंतर्गत आता है। तो ये अवधी के अंतर्गत आता है, अवधी। आपको जानकारी होनी चाहिए कि कबीर जी ने भी अवधी भाषा में बहुत सारे अपनी रचनाएं लिखी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो पाली भाषा है, क्योंकि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, फिर हिंदी आपकी आई है, तो ये क्रम है हिंदी भाषा का। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो हुआ है ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि से ही अधिकतर भाषाओं का क्या हुआ है, विकास हुआ है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वह खड़ी बोली का प्रचलित रूप है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो ये पूर्वी हिंदी की बोली है, छत्तीसगढ़ी। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो बघेली नहीं है, ये बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो आर्टिकल 343 से 351 तक जो भी राजभाषा संबंधी जो प्रावधान है उनका उल्लेख है। दक्षिणी भारतीय हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये चेन्नई में स्थित है। हिंदी भाषा का विकास का सही अनुक्रम है, तो अभी बताया गया था, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। 20 प्रश्न का उत्तर है, यह है डी। हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की भाषा है। नेक्स्ट है, मगही किस उपभाषा की बोली है। तो बिहारी की है मगही। मगही जो है वो बिहारी की बोली है।
हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये शॉर्ट सैनी से विकसित हुई है हिंदी अपभ्रंश। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी। तो ये 1956 में की गई थी। आपको जानकारी होनी चाहिए कि दर आयोग जो आया था तो भाषा संबंधित उस पर आया था, तो फिर बहुत बड़ा ये इशू बन गया था कि लैंग्वेज को लेकर काफ़ी विवाद हो गया था कि हिंदी, जब महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, तो इसमें जो पॉलिटिकल इशू बन गया था कि साउथ की जितने भी लीडर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं भाई, साउथ में हमारी लोकल्स लैंग्वेज है अलग हर स्टेट्स में, तो हिंदी अगर हम राष्ट्रभाषा होगी तो हमें हिंदी हम पे थोपी जाएगी। इसलिए इस विवाद को निपटाने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया गया जिसमें उन्होंने भाषा को, जैसे इंग्लिश है या स्टेट लैंग्वेज है या हिंदी है, इस प्रकार से उन्होंने कैटेगराइज किया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इस वीडियो में मैं पूरा नहीं बता सकता हूँ, आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं क्लियर करूँगा। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, डी आंसर है। बघेली बोली का संबंध किस भाषा से है? तो बघेली बोली जो है पूर्वी हिंदी से संबंधित है। 27 किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो जो इसका आंसर है ये है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को ये हिंदी को वो किया गया था। लेकिन अभी भी आप जानते हैं कि 14 सितंबर को क्या किया जाता है? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे वीजी खैर थे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 22 है, जो कि 8वीं अनुसूची में है। हिंदी की आदि जननी है, संस्कृत है हिंदी की आदि जननी। और 8वां हिंदी शिखर सम्मेलन 2007 में जो आयोजित हुआ था ये न्यूयॉर्क में हुआ था। दोस्तों, इसमें करीब 30-31 क्वेश्चन हैं और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि आगामी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे और कुछ नई चीज़ें सीखते रहेंगे। धन्यवाद।